हेलो एवरीवन, विनोद दिस साइड। तो आज हम लोग देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो आपको पता ही होगा म्यूचुअल फंड मतलब, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ एक बार। तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंजल वन ब्रोकर। अगर इन्वेस्टिंग करनी है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है अभी तक तो ओपन कर लो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। तो म्यूचुअल फंड मतलब क्या होता है? म्यूचुअल फंड मतलब हर एक कंपनी का अपना अपना अलग अलग म्यूचुअल फंड होता है, जो कि उसके लिए अपना अपना मैनेजर असाइन किया रहता है। तो म्यूचुअल फंड मतलब क्या रहता है? उसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर्स रहते हैं, जो कि मैनेजर मैनेज करता है वो फंड्स। मतलब अगर उनको लगता है कि अगर कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो उनके स्टॉक्स निकाल के, जो अच्छी कंपनीज है उनके स्टॉक्स वो रख देते हैं उसमें। तो अभी ये एक म्यूचुअल फंड अपन देखते हैं। ये एसबीआई का म्यूचुअल फंड है, पीएसयू फंड। ये एक साल में देखो आप, एक साल में 93% रिटर्न दिया है इसने, मतलब पिछले एक साल में। तो अपन ये एज्यूम करके चलते हैं कि पिछले एक साल में 93% रिटर्न दिया है, तो अगले एक साल में भी अपन को 93% रिटर्न मिल सकते हैं। यही एज्यूम करके अपन इन्वेस्टिंग करते हैं। तो कुछ तो ये वैरी होता रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है कि 93% ही मिल सकते हैं अपन को रिटर्न बोल के। कम होता है, ज़्यादा रहता है, तो उस हिसाब से मार्केट मार्केट पे डिपेंड रहता है वो सब। तो म्यूचुअल फंड मतलब उसमें अलग अलग कंपनीज के शेयर्स रहते हैं। तो अपन देखते हैं इस म्यूचुअल फंड में कौन से शेयर्स है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्सिमम होल्डिंग इस कंपनी में, इस म्यूचुअल फंड में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 12% स्टॉक्स है, एनटीपीसी के 7% है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 6.83। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग कंपनीज के शेयर्स इसमें इंक्लूड है। ये देखो यहाँ पे ओएनजीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो अलग अलग ऐसी कंपनियों के शेयर्स रहते हैं, वो मैनेजर अपने हिसाब से वो निकाल सकते हैं, और जो अच्छे लगते हैं उनको वो ऐड भी कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक साल में 93% रिटर्न्स जनरेट कर रहा है ये म्यूचुअल फंड। तो ऐसे यहाँ पे अपन एसआईपी भी कर सकते हैं या फिर वन टाइम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी मतलब क्या? मंथली अपन अपन को जितना चाहिए उतने पैसे अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मिनिमम मिनिमम 500 दिखा रहा है यहाँ पे, देखो मिनिमम एसआईपी अमाउंट इज 500। तो अपन मिनिमम 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं कि मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, तो उसमें अपन कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन मंथली 500 से स्टार्ट कर रहे, अपन हर एक मंथ में 500 इन्वेस्ट करते जा रहे। तो एक साल हमने 500 इन्वेस्ट कर दिए, नेक्स्ट साल अपन 500 इंक्रीज कर रहे हैं। क्योंकि देखो अभी आप कहीं पे किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो आपकी 10,000 सैलरी है, 10,000, उसमें से आप 500 तो सेव करते हो, मतलब इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 10,000 ही थोड़ी रहने वाली है। तो मानो कि 5,000 से बढ़ गई आपकी सैलरी, 5,000 से बढ़ गई शायद, तो 15,000 हो गई। 15,000 में से 1,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकते क्या आप? इन्वेस्ट कर सकते। तो अपन नेक्स्ट ईयर 1,000 से इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे करते करते हम धीरे धीरे 500 इंक्रीज करेंगे, जस्ट 500, ओनली 500 इंक्रीज करेंगे। तो ऐसे देखिए, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखा था कि ये म्यूचुअल फंड हमें एक साल में 93% रिटर्न दे रहा है। तो अपन 93 ही मिलेंगे ऐसा एज्यूम नहीं कर सकते ना, कभी मार्केट डाउन रहता है, कभी मार्केट ऊपर रहता है। तो अपन एवरेज पकड़ के यहाँ पे 15% रिटर्न्स मिल रहा है यहाँ पे अपन को फिक्स। 15% तो कहीं नहीं जा रहे, ऐसा एज्यूम करके चलते। तो पर ईयर हमें 15% रिटर्न मिल रहा है, तो हमें पर मंथ कितना मिलेगा वो देखते हैं अपन एक बार, ठीक है। हमें पर ईयर 15% मिल रहा है, तो डिवाइड बाय 12, तो हमें मंथली 1.25% रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वही किया है, 500 इन्वेस्ट किया फर्स्ट मंथ पे, तो हमारा इन्वेस्टमेंट 500 का है और 1.25% रिटर्न मिल रहा है, तो इंटरेस्ट उस पर 6 रुपीज़ मिल रहा है। तो हमारा पहले मंथ खत्म होने के बाद 506 रुपये। तो नेक्स्ट मंथ में अपन फिर से 500 दिया हमने, तो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा
1006 रुपीज़। तो उस पर अपन को 1.25% रिटर्न मिलेगा जो कि 13 रुपीज़ है। तो ऐसे हमारे हो गए 1019 रुपीज़। ठीक है, तो अपन ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 500 इंक्रीज किया तो अपन नेक्स्ट ईयर 1000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करते जा रहे। तो हमारा वहाँ पे 2 साल के बाद इन्वेस्टमेंट होता है 18,000 टोटल। तो ऐसे ही थर्ड ईयर अपन ने फिर से 500 रुपीज़ इंक्रीज किए तो 1500 का अपन मंथली SIP कर रहे। तो मतलब हमारी 3 साल के बाद 36,000 इन्वेस्टमेंट हो रही है और उस पर टोटल हमारा इंटरेस्ट मिला के जो अमाउंट हुआ है वो 43,000 हुआ है, जो कि 36,000 हमने इन्वेस्ट किया था। तो ऐसे ही हम 4 5 6 साल ऐसे करते करते अपन 15 साल तक इन्वेस्ट कर रहे। समझो मिनिमम अपन को 15 साल तो मतलब मिनिमम करना ही है ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से है वो। अपन अपन मिनिमम पकड़ के चलते हैं 15 साल इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 15 साल के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट होता है टोटल 7,20,000, 7,20,000 रुपये अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइज फाइनली 15 साल के बाद आप देख सकते हो कि हमने इन्वेस्टमेंट किया है 7,20,000 रुपीज़ और हमें उस पर फाइनल अमाउंट जो हमें मिलने वाला है वो है 18,36,000 रुपीज़। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो 18 लाख में से 7,20,000 आप निकाल दोगे तो हमारा प्रॉफिट बचता है 11 लाख रुपीज़, मतलब जो कि होता है 155% रिटर्न्स इन 15 ईयर्स। तो गाइज देख सकते हो ऐसा इतना रिटर्न्स तो बैंक भी नहीं है देती है जो हम बैंक में FD वगैरह करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो आप रिस्क भी ज़्यादा नहीं है, हमें टेंशन भी नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जो करते हैं वो म्यूचुअल फंड वाले मैनेजर ही देखते हैं सब। मतलब कोई अगर स्टॉक लॉस में जा रही है, कोई कंपनी लॉस में जा रही है तो वो स्टॉक निकाल के कोई अच्छी सी कंपनी और उसमें ऐड कर देते हैं। तो हमें बस मंथली SIP करते जाना है, मंथली पैसे इन्वेस्ट करते जाना है, कुछ देखना नहीं है, टेंशन नहीं है कुछ भी। तो 15 साल के बाद हमें इतना 155% रिटर्न मिल रहा है। तो इसके बाद 15 ईयर्स कंटिन्यूसली अपन इन्वेस्ट करने के बाद उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे ये चेंज है, यहाँ पे एक देख सकते हो, ये आपको कोई भी नहीं बताता है। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी रहता है अपने पास इस SIP में ही, म्यूचुअल फंड में ही। तो हम क्या कर सकते हैं उसके बाद 15 ईयर्स के बाद अपन एक भी रुपए इन्वेस्ट नहीं करने वाले हैं गाइस। हाँ, 15 ईयर्स के बाद हम एक भी रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने मंथली SIP किया था, इन्वेस्ट करते जा रहे थे, लेकिन 15 ईयर्स के बाद हम एक भी रुपए इन्वेस्ट करने वाले नहीं है। तो हम क्या किए 15 ईयर्स के बाद 10,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए अपन को खर्चे के लिए। ठीक है, 10,000 रुपीज़ इसमें से 18,36,000 में से 10,000 विड्रॉ कर लिए तो बचने वाला अमाउंट है 18,26,000 ऐसे ही रहेंगे। तो उस पे इस अमाउंट पे हमें 1.25% इंटरेस्ट मिलेगा जो कि रहेगा 22,000। तो उसके बाद हमारी अमाउंट होती है 18,49,000 एक महीने के बाद, 15 ईयर्स के बाद। ठीक है, तो हम फिर से इसमें से 10,000 रुपीज़ निकाल लेंगे हमारे नेक्स्ट मंथ के खर्चे के लिए। तो बचता है 18,39,000। तो हमें उस पर 1.25% रिटर्न मिलेगा जो कि होता है 23 के आसपास रिटर्न्स, और वो टोटल अमाउंट इतना होता है। तो हम ऐसे ही मंथली 10,000 रुपीज़ विड्रॉ करते जाएंगे। बस अपन ये याद रख लो कि यहाँ पे एक भी रुपया अपन इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बस निकालते जा रहे मार्केट से अपने पैसे। ठीक है, तो 10,000 अपन विड्रॉ करते जा रहे, लेकिन हमारा जो अमाउंट है वो बढ़ते ही जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि रिटर्न्स अपन को ज़्यादा मिल रहे हैं ना। ये देख सकते हो आप, रिटर्न मिल रहा है 23,000, उसमें से अपन निकाल रहे हैं 10,000, तो हमारी अमाउंट बढ़ने ही वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 2 साल 1 साल खत्म हो गया आपका। ठीक है, 1 साल खत्म हो गया, फिर दूसरे साल अपन क्या कर रहे, 5 लाख रुपीज़ निकाल रहे मार्केट से। क्यों, अपन को कुछ तो घूमने जाना है या कुछ किसी का कुछ इमरजेंसी आ गया, तो अपन ने यहाँ पे 5 लाख निकाल लिए। तो देख सकते हो आप यहाँ पे फिर भी 15 लाख रुपीज़ बचे हुए हैं। उसके बाद 10,000 ऐसे ही अपन विड्रॉ करते जा रहे। उसके बाद नेक्स्ट ईयर अपन को ट्रिप पे जाना है या कुछ इमरजेंसी आ गई समझ लो, तो अपन फिर से 5 लाख रुपीज़ निकाल रहे।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो अपन पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही है। ये होता है म्यूचुअल फंड का और SIP का मैजिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 साल हो गए, 3 साल हो गए, अपन जस्ट विड्रॉ करते जा रहे, 1 भी रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हो कि अपन 10 साल तक कंटिन्यूस ऐसे ही 10,000 विड्रॉ कर रहे, और लास्ट में 10 साल के बाद भी हमारे पास 18 लाख रुपीस है बचे हुए। तो आप बोलोगे कि 10,000 में मेरा क्या ही होने वाला है, एक महीना का 10,000 में जैसे ही साल बढ़ते जा रहे, तो आप बोलोगे एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, खर्चा भी बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। तो आप बोलोगे कि 10,000 मुझे नहीं चाहिए, ज़्यादा चाहिए अमाउंट। तो आप यहाँ पे कर सकते हो वो भी, लेकिन आप यहाँ पे देख लो कि अपन जस्ट 500 से स्टार्ट किए थे इन्वेस्टिंग। तो आप यहाँ पे 1000 से भी कर सकते हो या 1500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आप पे डिपेंड है वो। अगर आप जितने ज़्यादा इन 15 ईयर्स में इन्वेस्ट करते हो, उतने ही ज़्यादा पैसे आपको बाद में भी विड्रॉ करने में मिलेंगे। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड है, वो आप स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करते हो, तो उस हिसाब से अपन को नेक्स्ट विड्रॉ भी करने मिलेंगे पैसे। बस यही था गाइज, आपको बताना था कि SIP इज द बेस्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स। रिस्क यहाँ पे मिनिमम रहता है, रिस्क मतलब उतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना स्टॉक्स में रहता है। और वो सब अपन को देखना पड़ता है कि आज ये कंपनी लॉस में जा रही है, आज वो कंपनी लॉस में जा रही है, तो उसका टेंशन अलग से रहता है अपन को। यहाँ पे कुछ टेंशन भी नहीं रहता और ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहती है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और सबको बता दीजिए कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग करेंगे तो हम ज़रूर प्रॉफिट में रहेंगे। थैंक यू गाइस।